आज बैल पुला है। बैल यानी कृषि और किसानों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय दोस्त ये बैल होता है। शंभू महादेव के साथ हम अक्सर नंदी बैल को देखते हैं। तो आज बैल पोला के निमित्त हम कृषि, किसान और बैल के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। हल चलाते वक्त यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से नित्य कर्म कर सके। यह उस वक्त का आम चलन था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई बैल हल चलाते समय थक जाता था तो किसान फिर भी उसे आराम करने तक रुकता था। हमने यह सारी बातें अपनी आंखों से देखी हुई है। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल के लोग अशिक्षित कहते हैं। उस जमाने का देसी घी इतना शुद्ध होता था कि अगर मूल्य लगाया जाए तो उसे 2000 रुपए किलो के हिसाब से भी बेचा जा सकता था। और वही देसी घी किसान विशेष कार्यों के अवसर पर अपने बैलों को हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो पिलाता था। टटेरी नाम के एक पक्षी अपने अंडों को खुले खेत की मिट्टी में देती है और वहीं पर सेती है। और हल चलाते समय अगर किसान को कोई टटेरी चिल्लाते हुए मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस जगह को बिना हल चलाए छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर में जब आराम करने का समय होता था तो किसान अपने बैलों को पानी पिलाकर उसे चारा डालकर फिर खुद खाना खाता था। यह उस समय का नित्य नियम था। और यही बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो इसे कसाई को बेचना एक शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। यह बूढ़ा बैल किसान के पास रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। ये खाली बैठकर चारा खाता था लेकिन किसान के पास ही रहता था। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का यह मानवीय तर्क था कि बैल जब बूढ़ा हो जाए तो उसे कैसे छोड़ दे। कितने सालों से इसकी कमाई खाई है, इसके माँ का दूध पिया है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दे, कैसे कसाई को काट खाने के लिए दे दे। और यही बैल जब मर जाता था तो किसान कूट कूट कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब यह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। अपने माता पिता को रोते देख बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। और पूरे जीवन काल तक बैल अपने किसान यानी कि अपने स्वामी की मूक भाषा को समझता था और समझने की हर कोशिश करता था। वो पुराना भारत इतना शिक्षित और इतना धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में अपने जीवन का रस खोज लेता था। वो करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था, वो अतुल्य भारत था। लेकिन लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा इस सुसंपन्न और गौरवशाली भारत को निगल गई। लॉर्ड मैकॉले, तेरी शिक्षा सबसे पहले किसी देश के संवेदनाओं को जहर का टीका लगाती है, फिर शर्म हया की जड़ों में तेजाब का जहर डालती है, बाद में मानवता को अपंग करके उसे एक मशीन की तरह अपने हिसाब से उपयोगित कर देती है। अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के तो चले गए लेकिन इनके विचारों की गुलामी खत्म ही नहीं हुई। हमें इसी विचारों की गुलामी को खत्म करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।